नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद उसको लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, मैं आपको हमारा टॉपिक जो चल रहा था, वर्णमाला चल रहा था विद्यार्थियों। वर्णमाला के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ था वर्णमाला का, और लास्ट स्टेप था हमारा शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित क्रम, और एक था शब्द संरचना। विद्यार्थियों, दो टाइप हमारी बची हुई थी। वर्णमाला आपका समाप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों देखिए, हम बात कर रहे थे आपसे, सर्वप्रथम बात कर रहे शब्दकोश के क्रम, डिक्शनरी के आधार पर व्यवस्थित क्रम जिसे कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करता हूँ। आपको बहुत जल्द ही मैथ की क्लास भी अवेलेबल करा दी जाएगी। आपको अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्णमाला, इस टॉपिक को पूरा होते ही हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शब्दकोश के क्रम, शब्दकोश के क्रम का मतलब होता है विद्यार्थियों कि आपको पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बोल दिया कि ये शब्द लिखे हुए हैं आपके 5, इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो इनका क्रम होगा, इनका क्रम होगा। क्रम होने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, इस तरीके से इनका क्रम क्या होगा। तो विद्यार्थियों, शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित क्रम को हम कैसे चेक करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। तो इसका तरीका, सबसे पहला बात यह होती है कि आपको कॉमन देखने, जो अक्षर कॉमन मिलते हैं, उसके बाद अगले अक्षर को हम ये देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं, ये मिरर लिखा हुआ है, ये मिरेकल लिखा हुआ है, माई सेल्फ लिखा हुआ है, मग लिखा हुआ है, और ये माई स्टिक लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों, सबके अंदर एम कॉमन है, सबके अंदर एम कॉमन है। इसके बाद एम के बाद अगला अक्षर इसके अंदर आई है, इसके अंदर भी आई है, इसके अंदर वाई है, इसके अंदर यू है, और इसके अंदर वाई है। विद्यार्थियों, आपको भली भांति पता है आई, बाई, यू और वाई में सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले आई आएगा। आई विद्यार्थियों दो में है, तो पहला और दूसरा इन दोनों में से कोई होगा, आपको पता चल गया होगा। और विद्यार्थियों, वाई और यू में से पहले यू आता है, तो निश्चित रूप से इसका स्थान तीसरा होगा, और चौथा और पांचवा स्थान इन दोनों में आपस में होगा। तो विद्यार्थियों, पहले हम पहले और दूसरे नंबर की जो बात करें, इन दोनों में तुलना करते हैं। इसके अंदर MIR, इसके अंदर भी MIR लिखा हुआ है, और इसके बाद सेम मिल गया, MIR सेम मिल गया। अगले अक्षर की जब हम तुलना करते हैं तो इसमें विद्यार्थियों R है, ये अगला अक्षर इसमें R है, इसके अंदर अगला अक्षर A है विद्यार्थियों। तो R और A में पहले आता है A, तो इसका नंबर हो गया 1, इसका नंबर हो गया विद्यार्थियों 2। इसके बाद बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें M/S तक सेम कॉमन मिल रहा है विद्यार्थियों, इनमें M/S तक। इसके बाद इसमें E है, और इसमें विद्यार्थियों T है। M/S के बाद में इसमें E है, इसमें T है। E और T में से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, E पहले आता है। तो विद्यार्थियों, इसका नंबर 4 हो गया और इसका नंबर 5 हो गया। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला आएगा ये वाला, फिर आएगा ये वाला, फिर आएगा ये, फिर ये और ये। तो आपको मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ये ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि इनमें बताइए कौन सा क्रम सही होगा। तो नंबर 1 पर कौन आएगा विद्यार्थियों, 2 वाला आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर 2 पहले पे कौन आएगा, 2 वाला आएगा। नंबर 2 पर जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, पहले वाला आ रहा है विद्यार्थियों। तो देखिए 2, फिर आएगा 1 नंबर वाला, फिर विद्यार्थियों आएगा 4 नंबर वाला, फिर विद्यार्थियों आएगा 3 नंबर वाला, फिर आएगा 5 नंबर वाला। तो सबसे पहले आपका ये आंसर होगा 2, 1, 4, 3, 5। विद्यार्थियों, ये रहा 2, 1, 4, 3, 5। तो विद्यार्थियों, आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें क्रम क्या रहेगा, इसमें क्रम क्या रहेगा, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अगले क्वेश्चन और चेक करते हैं हम क्वेश्चन अगला। इसमें विद्यार्थियों ये शब्द लिखे हुए 1, 2, 3, 4, और इसमें लिखा हुआ सबसे अंत में क्या आएगा, अर्थात विद्यार्थियों चारों अक्षरों में सबसे लास्ट में किसका नाम आएगा। तो विद्यार्थियों, ये हो गया। इसमें कॉमन देखते हैं पहले, इन चारों में कॉमन ए है, इसके बाद में इसमें R है, इसमें R है, इसमें भी R है, लेकिन विद्यार्थी इसमें कौन है, N है। तो आपको पता है अगला अक्षर R और N में से पहले N आता है कि R आता है विद्यार्थियों,
तो पहले आपका एन आता है, तो नंबर 1 इसका हो जाएगा। अंत वाला पूछ रहा है तो नंबर 1 इसका होगा। विद्यार्थी इन तीनों में देखते हैं अगला दूसरा नंबर किसका होगा। एन में तीनों में कॉमन मिला हुआ है ए आर ए आर ए आर, आर के बाद इसमें अगला अक्षर वी, इसमें जे, इसमें यू। विद्यार्थियों पहले कौन आता है, वी, जे और यू में पहले आता है जे अर्जुन, तो 2 नंबर इसका हो गया। और विद्यार्थियों 3 नंबर अर्जुन का हो गया और चौथा नंबर अरविंद का हो गया। तो आपसे विद्यार्थियों ये पूछा जा रहा है कि सबसे अंत में कौन आएगा, तो सबसे अंत में आएगा अरविंद। कौन आएगा विद्यार्थियों, अरविंद आएगा। यदि आपसे पूछा जाता सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपका आंसर हो जाता अंकित आएगा। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये शब्द लिखे हुए हैं और इसमें पूछा हुआ है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहला वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वाला कौन सा आएगा, तो देखिए आप लोग ढंग से देखने की कोशिश करना। इसमें पहले यही देखते कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या मिल रहा है, तो HIND तक तो विद्यार्थियों सब में कॉमन मिला हुआ है। देखिए HIND तक सब में कॉमन मिला हुआ है। इसमें I, इसमें U, इसके अंदर A, इसके अंदर विद्यार्थियों M। आपसे पूछा सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए विद्यार्थी I, U, A और M में पहले कौन आता है, A, तो आपका आंसर आ गया हिंडोन। तो अर्थात पहले कौन आएगा, हिंडोन आएगा। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं शब्दकोश के ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। और शब्दकोश का एक अलग तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाने लग गया है, और वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस जगह पर कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने आपसे बोला शब्द हमारा है BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। विद्यार्थियों इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा और कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा। तो इस जगह पर पूछा गया कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। तो देखिए कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलने की अगर आपसे बात कर रहा है, तो नहीं बदलने का मतलब होता है कि जो अक्षर जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेंगे। तो विद्यार्थी मैं इसको इधर समझा देता हूं आपके लिए। ये लिखा हुआ BEAUTIFUL, ये शब्द आपका पहले से लिखा हुआ था। इस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करने का मतलब है पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसको पहले लिखो, फिर आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले विद्यार्थियों ए आता है, तो सर्वप्रथम मैंने लिख दिया ए। फिर विद्यार्थियों बी आता है, तो बी लिख दिया मैंने। इनके अंदर फिर कौन आएगा विद्यार्थियों, ई आएगा, ई लिख दिया। ABCDE, फिर आएगा आपका एफ, ये एफ लिख दिया। GHI, अब आई इसमें लिखा हुआ विद्यार्थी आई आएगा। अब आएगा इसमें एल, ये एल रहा। अब देखो यू और टी में से पहले कौन आता है, टी आता है विद्यार्थी, टी, फिर आएगा यू और फिर आएगा यू। यू 2 बार है तो विद्यार्थियों आपको 2 बार लिखना है। तो ABEFILTUU, ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित क्रम हो गया। ABCDEFGHILHIJKLMNOPQRSTU, देख लिए आराम से हो गया। अब वास्तविकता में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था BEAUTIFUL, ये शब्द आपका लिखा हुआ था BEAUTIFUL। तो इसमें आप लोग ये देखिए ऐसे कितने अक्षर हैं जो बिल्कुल पहले जो थे वो इसी जगह पर, ये भी सेम नहीं है, 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 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ये यू सेम लिखा हुआ है, पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका आंसर हो गया कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा, 1 अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा। तो निश्चित रूप से आपका आंसर आ जाएगा 1 अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा। और अगर आपसे पूछ लेता कितने अक्षरों का स्थान बदलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर का स्थान बदलेगा और 1 अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा। तो ये विद्यार्थियों हमारा था शब्दकोश के आधार पर क्रम होता है। जो शब्दकोश का जो क्रम होता है वो क्रम आपका मैंने समझा दिया है। अगली अंतिम स्टेप हमारी जो बची हुई विद्यार्थियों, वो बची हुई है शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं हम। शब्द संरचना का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, और वो 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, कौन से शब्द बन सकते हैं और कौन से शब्द नहीं बन सकते हैं। तो हम क्वेश्चन से इसको चेकआउट करते हैं, देखते हैं। ये शब्द लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द है और बोला गया है मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनेगा। आपको ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, इस शब्द के जो अक्षर हैं इनके आधार पर हमें आंसर बनाना है। तो इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो इन अक्षरों के आधार पर नहीं बनेगा। तो देखिए विद्यार्थियों कैसे करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर को सब्सक्राइब करें विद्यार्थी, और लाइक भी करें।
मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपके लिए ऑफलाइन क्लासेज के अलावा ऑनलाइन क्लासेज भी आपको अवेलेबल करा पाऊँ और आप आराम से घर पे भी बैठ करके पढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, आराम से आपका प्यार जो मेरे बना हुआ है इसको लगातार यूँ ही बनाए रखिए। आपका अगला टाइप है शब्द संरचना। विद्यार्थियों, जो मैं इसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है हमारा, उसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो शब्द लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके अंदर STATION क्या लिखा हुआ है, ये देखो STATION। अब हम इन अक्षरों को इसमें देखते हैं, ये अक्षर इसके अंदर है क्या नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, S इसके अंदर है, बिल्कुल है। T इसके अंदर है, बिल्कुल है। A इसके अंदर है, बिल्कुल है। STATION। विद्यार्थी TION चलो यहां से आ गया, लेकिन ये T एक और T है, ये तो 2 T दे दिए इसमें, और क्वेश्चन के अंदर तो केवल एक ही T था। जितने अक्षर, जो अक्षर इसके अंदर है वही होना चाहिए। T है मान रहा हूं, लेकिन T केवल एक बार दे रखा है, इसमें कितनी बार दे दिया विद्यार्थियों, 2 बार, तो ये शब्द नहीं बनेगा, ये शब्द नहीं बनेगा। आगे लिखा हुआ GAIN, GAIN बन गया। NATION, N इसके अंदर है, A इसके अंदर है, TION लिखा हुआ है, ये भी है। RATION, TION तो हो गया, R ये रहा, A ये रहा, बिल्कुल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। विद्यार्थियों, स्टेशन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि T 2 बार आ रहा है। प्रश्न के अंदर T केवल कितनी बार है? एक बार है। तो बिल्कुल इसमें बोला गया है मूल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो विद्यार्थी, कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ये सब तो बन रहे हैं, ये नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर ही आएगा। इसमें पूछा गया है नहीं बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा बोला था। अब देखिए, ये शब्द लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, COMMU, कम्युनिकेशन, NICATION लिखा हुआ है। कोई भी शब्द हो सकता है, अर्थपूर्ण होना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको देखना है कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो इसमें भी बोला था नहीं बनेगा, कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखिए COMN, C है इसके अंदर, O है, M है, A है और N भी है, बिल्कुल ये बन रहा है। इसके अंदर देखते हैं COMMUM, CO है, MM है, U इसके अंदर है, लेकिन M 3 बार आ गया विद्यार्थियों, 2 बार ये, 1 बार ये। प्रश्न के अंदर केवल 2 बार M दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये नहीं बनेगा। वैसे इसको भी चेक करते हैं, ACTION तो बन रहा है, इसे देख लिया हमने, और NATION भी बना हुआ है विद्यार्थियों, नेशन NATION बना हुआ है, तो ये भी इसमें बना हुआ है। तो मैंने आपसे बोला कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है, तो नहीं बनने वाला कौन सा हो गया? कॉमन, COMMUM। विद्यार्थियों, इसमें नहीं बन रहा है। तो आपके जो हमारे 2 टाइप बची हुई थी, शब्दकोश के क्रम और शब्द संरचना, ये बिल्कुल आपके कंप्लीट हो चुके हैं विद्यार्थियों। इन क्वेश्चनों के बारे में आप जरूर ध्यान रखें और निश्चित रूप से आपका उत्तर सही आएगा। देखिए विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा ये, कि जैसे मैं ये शब्द लिख देता, यहाँ पे ये शब्द 1 2 3 4 5 ये लिखे हुए हैं, और मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल देता। इस क्वेश्चन पे वापस से एक बार चर्चा करते हैं। ये मिरर है, जो भी ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों में मैं ये बोल देता कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करना है, और सबसे पहले अक्षर, सबसे पहले शब्द, सबसे पहला शब्द इसमें हो रहा है MIRACLE। सबसे पहले शब्द के बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? सबसे पहले अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर, तो सबसे पहला अक्षर ये हो गया, और बाएं से तीसरा देखो 1 2 और तीसरा अक्षर कौन हो गया? R। आंसर हो गया। विद्यार्थियों, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो सबसे अंत में आने वाले शब्द के बाएं से दूसरा अक्षर क्या है, बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, बाएं से चौथा अक्षर क्या है, या दाएं से या बाएं से किधर से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे अंत में विद्यार्थी ये वाला आ रहा है, और इसमें मैं पूछ लेता बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, तो 1 2 और 3 ऐसा आ जाता विद्यार्थी। दाएं से बोल देता तो ये दाएं होता, 1 2 3 T आ जाता। दाएं से या बाएं से जिधर से भी पूछना चाहे तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए ये शब्दकोश होता क्या है, क्वेश्चन कैसे करना होता है, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे आप आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपका जो प्यार है वो यूं ही बनाए रखें। आपके अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें विद्यार्थियों। और मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर आपका चैनल है। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।